सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक बच्चों इसका शीर्षक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। बच्चों आज मैं आप लोगों को समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में आज मैं इस पे चर्चा करूँगी। तो बच्चों अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए और समरूपी भिन्नार्थक शब्द का टॉपिक खोल के आप लोग पेंसिल के माध्यम से बच्चों जैसे जैसे मैं इस पे चर्चा करूँगी आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से इसको टिक लगाते जाना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। कहते हैं हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में एक समान है, लिखने में थोड़े भिन्न हैं, परंतु अर्थ उनके यानी कि पूर्ण तरह से अलग है। उन्हें उन शब्दों को या ऐसे शब्दों को हम बच्चों क्या बोलते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हम बोलते हैं। और उसका भी अर्थ है कि समरूप भिन्नार्थक शब्द का निर्माण इस प्रकार हुआ है जैसे सम प्लस रूपी प्लस भिन्न प्लस अर्थ, अर्थात सम का अर्थ है समान, रूपी का अर्थ यानी कि सम का अर्थ है समान, रूपी का अर्थ है रूप से, और भिन्न का अर्थ है अलग होना, और अर्थ का तात्पर्य है मायने। अर्थात समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का तात्पर्य है सामान्य रूप से एक प्रतीत होने वाले ऐसे शब्द जिनके रूप और अर्थ दोनों क्या हैं, भिन्न होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों यही पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आई हुई है। बच्चों ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर के बारे में यानी कि टॉपिक के बारे में या शीर्षक के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अतः कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में, उच्चारण करने में, बोलने में एक समान ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि वे भिन्न होते हैं। उनके अर्थ एवं रूप दोनों ही पूर्णतः भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं। जैसे बच्चों उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इनके बच्चों उदाहरण आ चुका है। बच्चों ध्यान से देखिए। भिन्न का अर्थ है सुनने में समान। बच्चों दो पिक्चर आ चुकी हैं, एक तरफ है पत्ता और दूसरा है पत्ता, यानी कि पत्ता है कि किसी पेड़ पौधे का पत्ता, यानी कि किसी पेड़ पौधे का पत्ता, और एक तरफ है पता, किसी का रहने का स्थान। फिर से बच्चों देख लीजिए, एक तरफ है पत्ता और दूसरा है पता, यानी कि एक तरफ है पता का मतलब है कि किसी पेड़ पौधे का पत्ता, कि किसी डाल से गिरा हुआ पत्ता, और एक तरफ है पता, किसी का रहने का स्थान। बच्चों आपको आशा करती हूँ कि आपको इसका अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब इस स्क्रीन के ऊपर इसके उदाहरण बच्चों आ चुके हैं। एक तरफ है शब्द और एक तरफ है उसका अर्थ। बच्चों स्क्रीन पे आप लोगों की उसकी पिक्चर भी आ चुकी है। बच्चों ध्यान से देखिए। पहला है उत्तर। उत्तर, एक उत्तर का मतलब है ऊंचे स्थान से नीचे आना, यानी कि उत्तर का ऊंचे स्थान से नीचे आना। और दूसरा उत्तर का मतलब है एक दिशा अर्थात जवाब देना, किसी यानी कि किसी क्वेश्चन का जवाब देना। उस उत्तर को कि इस शब्द में अलग उसका अर्थ दिया गया है। अब जो दूसरा है पूछ। पूछ, एक पूछ का मतलब है पूछना और दूसरे पूछ का मतलब है
किसी पशु की दुम या किसी पशु की टेल। अब है बाग, बाग। एक बाग का मतलब है बगीचा या उपवन और दूसरे बाग का मतलब है एक पशु। बच्चों, आशा करती हूँ कि जितने मैंने आपको शब्द के अर्थ बोले हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, जैसे जैसे मैं हर एक शब्द के अर्थ बताती जाऊँगी, वैसे वैसे आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में पेंसिल के माध्यम से उस पर टिक लगाते जाएंगे, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और शब्द और उसके अर्थ आ चुके हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है सम्मान और दूसरा है सामान। सम्मान का मतलब है बराबर और एक है सामान यानी कि सामग्री या पदार्थ। अब बच्चों, दूसरा है इसका शब्द पवन और दूसरा है पावन। एक पवन का मतलब है वायु और दूसरा पावन का मतलब है पवित्र। फिर है तीसरा शब्द हंसना, हंस और हंस। एक हंस का मतलब है हंसना और दूसरे हंस का मतलब है एक पक्षी। और बच्चों, चौथा है इसका शब्द दिन और एक है दीन। दिन का मतलब है दिवस और दीन का मतलब है गरीब। सुनने में शब्द एक समान है, लेकिन जो इसके अर्थ हैं वो थोड़े से भिन्न हैं। उनके शब्दों के अर्थ को अलग ही सुनाई पड़ते हैं। देखने में और सुनने में एक समान है, लेकिन जो उसके अर्थ हैं थोड़े से भिन्न हैं। बच्चों, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोगों ने उसको टिक लगाते जाना है। आशा करती हूँ कि ये भी आप लोगों को, ये शब्द और अर्थ को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ शब्दों और अर्थ और आ चुके हैं। बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला है अंदर, अंतर। अंदर का मतलब है भीतर और अंतर का मतलब है भेद या विभिन्नता। दूसरा है आदि, आदि। आदि का मतलब है आरंभ और आदि का मतलब है अभ्यस्त। फिर बच्चों, तीसरा शब्द देखिए, आंधी, आधी। आंधी का मतलब है तेज हवा का झोंका या तेज और आधी मतलब है आधा हिस्सा। फिर नेक्स्ट आप देखिए, लास्ट शब्द देखिए, और का मतलब है तरफ और का मतलब है तथा, अन्य या दूसरा। आशा करती हूँ कि ये भी आपको शब्द और अर्थ समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और शब्द अर्थ आ चुके हैं। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको सुनिएगा भी। अब आता है कढ़ाई, कढ़ाई यानी कि कढ़ाई। कढ़ाई, एक कढ़ाई का मतलब होता है सुई धागे से कपड़े पर सुंदर से फूल पत्ती बनाना और दूसरा कढ़ाई का मतलब होता है खाना बनाने का बर्तन। अब आता है दूसरा इसका शब्द परिमाण और परिणाम। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप तोल और दूसरा परिणाम का मतलब होता है नतीजा, फल, कि आपका क्या परिणाम आया है, क्या नतीजा आया है, क्या फल आया है, इसका अर्थ ये होता है। अब लास्ट का बच्चों देखिए, आचार्य, आचार्य। ये दोनों शब्द सुनने में सेम की समान लगते हैं, आचार्य और आचार्य। आचार का मतलब है आम, नींबू आदि का अचार और आचार्य का मतलब होता है आचरण, चाल चलन। ये दोनों में जितने बच्चों शब्द आए हैं सुनने में एक समान हैं, लेकिन जो उनके अर्थ हैं सबके भिन्न हैं।
अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और शब्द अर्थ आ चुके हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, एक है मेला और दूसरा है मेला। एक मेले का मतलब होता है त्योहार पर लगा बाजार और दूसरा मेले का अर्थ होता है गंदा। एक मेले का कि त्योहार पर लगा हुआ बाजार और मेला, मेला मतलब गंदा। अब दूसरा है इसका शब्द पीठ। पीठ, पीठ का मतलब है पीटना और दूसरा है पीठ यानी कि शरीर का अंग। और एक पीठ का मतलब होता है पीटना यानी कि दूसरों को मारना। और एक पीठ का मतलब होता है शरीर का अंग। बच्चों आशा करती हूँ कि ये भी आपको शब्द और अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर दो शब्द और अर्थ आ चुके हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, पहला है सामान, दूसरा है सामान्य। पहला है सामान्य यानी कि वस्तु या चीज़ और इसका अर्थ है यात्री अपना सामान सुरक्षित स्थान पर रखे। दूसरा है सामान्य यानी कि बराबर और इसका अर्थ है इन फलों को समान रूप से बराबर बांट दीजिए। आशा करती हूँ कि ये भी आपको शब्द और अर्थ समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द अर्थ आ चुके हैं। पिक्चर भी बच्चों उनके साथ है। बच्चों ध्यान से देखिए, एक है और एक का अर्थ है दूसरा। जैसे इसका अर्थ है रवि और विहान आज आएंगे। ये और शब्द का उसका उदाहरण है। दूसरा और है की तरफ यानी कि मेरा भाई दक्षिण की तरफ या दक्षिण की ओर गया है। कि और का मतलब की तरफ यानी कि मेरा भाई दक्षिण की ओर गया है। आशा करती हूँ कि ये भी आपको इसका अर्थ और शब्द दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ आ चुके हैं और बच्चों साथ में इसके वाक्यों में भी प्रयोग आ चुके हैं कि वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। चलिए बच्चों बताती हूँ कि अब शब्द और अर्थ। अब आता है चालक और एक आता है चालाक। चालक का मतलब है ड्राइवर और चालाक का मतलब है चतुर। या और इसका बच्चों इसका वाक्य में प्रयोग किया हुआ है। मैं बताती हूँ कि चालक को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरा है चालाक यानी कि चतुर कि मेरा भाई चालाक है इसलिए वे तुम्हारी बात को जान लेता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये भी आपको शब्द और अर्थ और वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ और वाक्यों के साथ प्रयोग किया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिए, आइए बताते हैं कि अब इसका भी शब्द और अर्थ क्या है। पहला है सात और साथ। सात का मतलब है सप्त और सात का मतलब है संग। अब सात में बच्चों इसमें वाक्यों में प्रयोग कैसे हुआ है। मुझे केवल 700 रुपये की आवश्यकता है। और संग और साथ का है संग यानी कि अमन के साथ विहान भी खेल रहा है। साथ का मतलब है संग और इसका वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है कि अमन के साथ विहान भी खेल रहा है। और एक तरफ है सात यानी कि सप्त, मुझे केवल 700 रुपये की आवश्यकता है। आशा करती हूँ कि ये भी आपको शब्द और अर्थ और वाक्यों में भी प्रयोग किया हुआ आपको समझ में आ गया होगा।
बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और शब्द और अर्थ और वाक्यों के साथ बने हुए हैं। बच्चों ध्यान से देखिए। अब शब्द आता है अवधि और एक है अवधि। एक अवधि का मतलब होता है समय और एक अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा। जो एक है अवधि मतलब समय, उसका वाक्यों में प्रयोग हुआ है कि आप सभी को ये काम 7 दिनों की अवधि में पूरा करना है। और दूसरी अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा। जैसे कि कई कवियों ने अपनी रचना में अवधि का प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया है। तो बच्चों दोनों जो शब्द हैं ये भले ही सुनने में एक समान हैं, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं और प्रयोग भी इनको ऐसे किया जाता है कि इसका पूरा वाक्य है वो उसका पूरा जो ये एक पूर्णता से इसका अर्थ निकल सके, ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उसका अर्थ को और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो सके कि वो शब्द और अर्थ क्या कहना चाह रहा है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर और शब्द और अर्थ और वाक्यों में भी प्रयोग किया गया है। अब बच्चों अब आता है, एक तरफ है पानी और दूसरा है पानी। एक पानी का मतलब होता है जल और दूसरा पानी का मतलब होता है हाथ। अब पानी का मतलब है या उसका अर्थ है जल। इसका वाक्य में प्रयोग है कि पृथ्वी पीने लायक पानी की कमी हो रही है। और एक तरफ है पानी, उसका अर्थ है हाथ और इसका बच्चों वाक्यों में प्रयोग है कि विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार भी होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस शब्द और अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और शब्द और अर्थ आ चुके हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए। पहला है ग्रह, दूसरा है ग्रह। कि ग्रह मतलब घर और ग्रह मतलब नक्षत्र। और बच्चों उसका वाक्यों में भी प्रयोग किया हुआ है कि ग्रह मतलब घर, यानी कि आज हिंदी का ग्रह कार्य मिला है। और दूसरा ग्रह यानी कि नक्षत्र कि ब्रह्मंडल में अनेक ऐसे नक्षत्र हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ब्रह्मंडल में ऐसे अनेक नक्षत्र हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। और बच्चों और जैसे जैसे मैं आपको शब्द और अर्थ के बारे में बताया और वाक्यों के प्रयोग के बारे में मैंने चर्चा की, वैसे ही वैसे बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक में भी टिक लगाते जाना है। आशा करती हूँ कि आपको ये भी शब्द और अर्थ और वाक्यों में प्रयोग ये भी बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ बच्चों अब एक और आपका शब्द और अर्थ आ चुका है। पहला है बाग और दूसरा है बाध्य। अब एक बाग का मतलब होता है बगीचा और बाध का मतलब होता है एक पशु या चीता। अब आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर और आ चुकी है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए। एक है निशान और एक है निशान। मगर निशान का मतलब होता है कि चिन्ह और दूसरा निशान का मतलब होता है झंडा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ आ चुके हैं। बच्चों साथ में उसकी पिक्चर भी आ चुकी है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब आता है शास्त्र और एक है शस्त्र। शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ, किसी धार्मिक ग्रंथ की किताब या किसी धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा है शस्त्र यानी कि हथियार, जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इनकी पिक्चर्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट अब बच्चों
अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों अब कुछ शब्द और अर्थ फिर से आ चुका है और बच्चों ये पिक्चर भी उसके साथ में आई हुई हैं। ध्यान से बच्चों देखो, एक है शब्द भवन और दूसरा है भुवन। भवन का मतलब है घर और भुवन का मतलब है संसार। बच्चों और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शब्द और अर्थ आ चुके हैं। एक है अनिल और एक तरफ है अनल। अनिल का मतलब है हवा और अनल का मतलब है आग। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और पिक्चर आ चुकी है और बच्चों कुछ शब्द और अर्थ भी आ चुके हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ में इसकी पिक्चर भी आ चुकी है। एक शब्द है कोश। कोश, एक कोश का मतलब होता है धन या खजाना। एक कोश का मतलब होता है शब्दों का भंडार, यानी कि शब्द भंडार। जैसे डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हिंदी की डिक्शनरी होती है, जिसमें बहुत सारे शब्दों के भंडार होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोश। और एक कोश का मतलब होता है धन या बहुत सारा खजाना। तो दोनों में बच्चों सुनने में एक समान है, लेकिन जो इसके अर्थ है दोनों के भिन्न भिन्न है या थोड़े से अलग है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और शब्द और अर्थ आ चुके हैं आप, और बच्चों साथ में उसकी पिक्चर भी आ चुकी है। एक शब्द है बैल और दूसरा शब्द है बेल। एक शब्द का बैल का मतलब है सांड, उसका जो अर्थ है बैल का सांड, और दूसरे शब्द का अर्थ है बेल, उसका अर्थ है लता। एक बेल का मतलब होता है लता और बैल का मतलब होता है सांड, जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जिसकी पिक्चर्स भी आ चुकी हैं। आशा करती हूँ कि ये भी आपको शब्द और अर्थ समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। बच्चों कुछ अब शब्द और अर्थ मगर साथ में पिक्चर्स भी उसके आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुकी हैं। बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। एक शब्द है स्त्री और दूसरा शब्द है स्त्री। एक शब्द का मतलब है स्त्री का, उसका अर्थ है कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री, और दूसरा स्त्री का मतलब है औरत या नारी। ये दोनों शब्द देखने में सुनने में बहुत ही समान होते हैं, लेकिन जो इसके अर्थ होते हैं दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शब्द और अर्थ आ चुका है, साथ में उसकी पिक्चर्स भी आ चुकी हैं। एक शब्द का अर्थ है, एक शब्द है नीर और एक है नीड़। नीर का अर्थ है, जो नीर है उसका अर्थ है पानी और नीड़ का अर्थ है घोंसला। बच्चों ये पिक्चर्स भी आप लोगों, ये जो मैंने अभी आपको शब्द और अर्थ बोले हैं उनकी पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुकी हैं, ताकि आपको शब्द और अर्थ समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक है नीर, दूसरा है नीड़। नीर मतलब पानी और नीड़ मतलब घोंसला। एक बच्चों अब आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर दो शब्द आ चुके हैं, उनके अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। एक शब्द है तरनी, दूसरा है तरनी। एक शब्द का तरनी का अर्थ है नाव या नौका, दूसरा तरनी का अर्थ है सूरज यानी कि सूर्य। और बच्चों इनकी पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको शब्द और अर्थ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी असुविधा ना हो। तो बच्चों आप लोग जैसे जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर शब्द और अर्थ आते जा रहे हैं, आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पे भी टिक लगाते जाना है, ताकि आपको इनके अर्थ और शब्द दोनों ही समझ में अच्छी तरीके से आ सकें। बच्चों और आपकी स्क्रीन के ऊपर शब्द और अर्थ आ चुका है विद पिक्चर्स के साथ। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है जलज, दूसरा है जलद। एक जलज का मतलब है कमल
और दूसरा शब्द का है जलद का मतलब है बादल। और बच्चों इनकी स्क्रीन पे भी, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों इनकी पिक्चर्स भी आ चुकी हैं। एक जलज का मतलब है कमल और दूसरा ही शब्द का जलद का मतलब है बादल। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ, उसके साथ उसकी पिक्चर्स भी बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। एक शब्द है सर, शर। एक सर का मतलब होता है तालाब और शर का मतलब होता है तीर। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों इनकी पिक्चर्स आ चुकी हैं, ताकि आपको कोई भी शब्द और अर्थ समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और आपका शब्द और अर्थ आ चुका है, साथ में बच्चों उनकी पिक्चर्स भी हैं। एक है शब्द है दीप और दूसरा है द्वीप। एक द्वीप का मतलब है दीपक और दूसरे द्वीप का मतलब है टापू। और इनकी बच्चों पिक्चर्स भी उनके साथ हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये शब्द और अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ आ चुका है बच्चों, साथ में उसकी पिक्चर्स भी हैं। पहला शब्द है कटार, दूसरा है कतार। एक शब्द का अर्थ है कटार का अर्थ है तलवार और दूसरा कतार का अर्थ है लाइन या पंक्ति। बच्चों साथ में उसकी पिक्चर्स भी आई हुई हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला शब्द है कटार यानी कि तलवार, उसका अर्थ है, और दूसरा शब्द है कतार यानी उसका अर्थ है पंक्ति या लाइन। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ आ चुका है। पहला शब्द है परीक्षा और दूसरा है परीक्षा। एक परीक्षा का अर्थ है जांच या एग्ज़ाम और दूसरा परीक्षा का अर्थ है कीचड़। बच्चों ये भी जो शब्द और अर्थ हैं, साथ ही में बच्चों उनके साथ उनकी पिक्चर्स भी आ चुकी हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको कोई भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी असुविधा ना हो। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ साथ में उसकी पिक्चर आ चुकी है। पहला शब्द है तुरंग, तरंग। पहला है तुरंग का अर्थ है घोड़ा और दूसरा शब्द है तरंग यानी कि लहर। आशा करती हूँ कि आपको ये भी शब्द समझ में आ गया होगा, उसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ आ गए हैं। एक शब्द है दाल और दूसरा शब्द है डाल। दाल का मतलब है, उसका अर्थ है भोजन या खाद्य, और एक डाल का अर्थ है शाखा, किसी पेड़ की शाखा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ आ चुका है। एक शब्द है नाग, दूसरा है नाक। नाक का मतलब है सांप और नाक का मतलब है नासिका। बच्चों इनकी पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शब्द और अर्थ आ गए हैं। पहला शब्द है काट, काट का मतलब है काटना, और दूसरा काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी। और बच्चों इनके शब्द और अर्थ अलग अलग, शब्द एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ थोड़े से अलग हैं, और उनकी पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आई हुई हैं। आशा करती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों जितने भी मैंने अभी आपको शब्द और अर्थों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। बच्चों और ये भी आपको जो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये शब्द और अर्थ है, पहला है काट यानी कि काटना और दूसरा है काठ यानी कि लकड़ी। ये भी बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, आशा करती हूँ।
बच्चों, आज जिस टॉपिक पे मैंने चर्चा की है समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया है। बच्चों, अब मैं इससे संबंधित, इस लेसन से या इस टॉपिक से संबंधित बच्चों मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। बच्चों, इसको आपने अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट करना है और अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर गृह कार्य का पहला बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है। ध्यान से देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों को देख करके उनके समरूपी भिन्नार्थक शब्द लिखिए। बच्चों, ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है और हिंदी ग्रामर की नोटबुक में भी इसको लिख करके कंप्लीट करना है। अब बच्चों, दूसरा भी आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों गृह कार्य आ चुका है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिख करके उनके अंतर को स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या अंतर होने कि शब्दों के अंतर भी देखने हैं, उनके अर्थ लिख करके दोनों में अंतर बताने हैं। बच्चों, ये भी आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में भी करना है और नोटबुक में भी लिखने हैं। अब बच्चों, तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है कि दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, मैंने कुछ शब्द भी दे दिया आप लोगों को और आप लोगों ने जो इसका खाली स्थान पर यानी कि फिलिंग द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो सही उसका आंसर का होगा, प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वही बच्चों इसके अंदर आप लोगों ने इसको भरना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अपनी टेक्स्ट बुक में भी और अपनी नोटबुक में भी। अब बच्चों, चौथा प्रश्न भी बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके पुनः वाक्य लिखिए। ये बच्चों आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर या ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द जिसके बारे में आज चर्चा की है, आशा करती हूँ कि बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने अपनी साफ सुथरी राइटिंग से, हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए अपनी टेक्स्ट बुक में भी और अपनी नोटबुक में भी, दोनों में इसको कंप्लीट करना है। बच्चों, कोई आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। कल मिलते हैं। बाय बच्चों।